अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो गई थी और आज सुबह सुबह ही मैंने सालन बनाना था, क्योंकि अम्मी लोग फाइनली उनकी शिफ्टिंग हो चुकी थी और आज उन्होंने यहाँ से जाना था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अम्मी लोगों को साथ खाना बना के दे देती हूँ, क्योंकि वहाँ एक दफ़ा नई जगह पे जब शिफ्टिंग होती है या जाता है ना बंदा, तो फिर वो एक घर का इतना सिस्टम नहीं सीधा हुआ होता कि जाते साथ ही खाना बनाने लग जाएं। तो थोड़ा सा टाइम लगता है सारी चीज़ों को सेट होने में, सेटिंग होने में। तो इस वजह से फिर जाते साथ ही उनको मैंने सोचा कि मसला ना हो, उनको होटल वगैरह से खाना ना लेना पड़े ना किस किस्म का, क्योंकि इस एज में तो बड़ा होता है कि बीपी और शुगर और इस तरह के मसले मसाइल होते हैं। तो फिर इस एज में ना होटल्स का खाना इतना सूट नहीं करता। तो फिर सुबह सुबह ही मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया अम्मी लोगों के लिए। और उसके बाद साथ साथ मांगने वाली आ गई थी, और मांगने वाली जब आती है ना तो उन्होंने भी मेरे घर से खाना ज़रूर खाना होता है, क्योंकि एक तो वो अर्ली मॉर्निंग आई हुई होती हैं, दूसरा ये मेरी फ्रेंड्स भी बनी हुई हैं। तो फिर इनको यही होता है कि हमने जाना है तो हम इन्होंने मेरे घर से खाना ज़रूर खाना होता है, नाश्ता करना होता है। और ये इनसे मैं पिन्स ले रही थी, क्योंकि इनका मूड होता है कि हमसे कुछ ना कुछ बाय भी कर लें। तो शाहबान के लिए मैं पिन ले रही थी, क्योंकि शाहबान के इतने बड़े बाल नहीं है, जब से कटिंग करवाई है पोनी बनती नहीं है, तो फिर पिन अप ही करने पड़ते हैं। तो फिर 2 पेयर मैंने यहाँ से ले लिए थे पिन्स के, और उसके साथ साथ सालन भी मेरा बन गया था और मैं इन्हें डाल के दे रही थी। और उसके बाद फिर मैं अपनी सिस्टर लोगों के घर गई अम्मी लोगों के साथ, क्योंकि उनकी आई रवानगी थी। तो मैं अम्मी के साथ साथ ही थी जाते हुए, उनको सी ऑफ करते हुए। तो अम्मी लोगों के साथ मेरी सिस्टर ने भी जाना था, उनको वहाँ ना एक दफ़ा बस सेटिंग करके देनी थी उसने, और इस वजह से तो फिर हमने यहाँ से खाना पैक किया और फिर मेरी सिस्टर के घर गए। और मेरे पास कोई ऐसा जिस टाइम ना डिब्बी नहीं थी बड़े वाला जो मैं जिसमें ये सेफली पहुँच जाता सालन, तो फिर ये टिफ़न था, तो इसमें ही मैंने डाल दिया था। तो इधर हम जब मेरी सिस्टर के घर पहुँचे तो यहाँ भी वो मांगने वाली अवेलेबल थी। और यहाँ जी अमार लोगों ने, अमार और हुरैन ने उनसे टॉयज़ भी लिए हुए थे। ये टॉयज़ होते हैं जो वो ख़ुद बनाते हैं, उनके हैंडमेड बने होते हैं। और ये बस बच्चों को इतना शौक़ है, मेरे बच्चे भी जब घर पे होते हैं तो वो ज़रूर ये चीज़ बाय करते हैं, और बैलून भी इनके पास होते हैं, वो भी वो लेते हैं। तो फाइनली अम्मी लोगों का जाने का टाइम हो गया था, और ये मोमेंट मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मैं बहुत उदास हो गई थी उनके जाने से। और एक बहुत सपोर्ट होती है, अम्मी लोग या घर साथ रहते हो ना तो बड़ा सुकून होता है, तसल्ली होती है। तो फिर इनको मिलते हुए और जाते हुए देख के मैं इतना रोई, मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, और बहुत उदासी सी बाद में भी फैल गई। बस अम्मी अगर तो कुछ दिन के लिए कहीं जाएं भी सही ना, तो मैं तो इतना उदास और परेशान हो जाती हूँ ना, ऐसे सूना सूना सारा लगने लग जाता है। तो उसके बाद वो चले गए, और फिर मैं अपनी नंद के साथ एक जड़ी बूटी होती है जो कि शाहबान के पाँव पे बांधनी थी, क्योंकि हुबान का पाँव ठीक ही नहीं हो रहा था। तो फिर हम इधर अपने अपने हेल्पर्स के घर आए, और उनको हमने कहा कि हमें जाके वो ला दें, क्योंकि वो किसी मखसूस जगह पे थी, साथ ही थी गांव में ही, लेकिन उनको तोड़ने के लिए फिर हमने यहाँ से भेजा किसी को। और वो इतनी टहनियाँ तोड़ के आ गई, इतनी ज़्यादा। इसके ऊपर ना इतने प्यारे प्यारे ये फ्लावर भी होते हैं पर्पल से कलर के, ये भी बड़े प्यारे से लगते हैं ऐसे करके ये। तो ये वाले इसमें से चंद पत्ते हमें चाहिए थे, जो कि गर्म करके ऑयल में, और शाहबान के पाँव को रात को ना पाँव पे बांधने थे। तो ये वो इतने ज़्यादा ले आए, फिर हमने चंद पत्ते इधर से तोड़े। और मेरे साथ आज इतनी ट्रेजेडी हुई, मुझे ज़ुकाम और ज़ुकाम की वजह से बुखार भी हो गया था। तो फिर मुझे नाश्ता करने की बिल्कुल तलब नहीं थी, तो मैंने अपना नाश्ता बना के रख दिया। फिर जब मैं अपनी नंद के घर गई ना, तो वहाँ से मैंने 2 गोलियाँ पैनाडोल की ले ली, और मुझे बिल्कुल माइंड में ही नहीं रहा कि मैंने नाश्ता नहीं किया हुआ। और थोड़ी देर बाद मुझे ऐसे मतली सी और चक्कर आना स्टार्ट हुए, मैं इतनी परेशान हुई। फिर मुझे याद आया, फिर ये हेल्पर के घर ही उस टाइम हम थे, उन्होंने जल्दी से मुझे चीनी डाल के दूध बना दिया, वो पिया, और फिर मुझे कुछ ना बेहतर फील हुआ। अदरवाइज़ मेरी आई तबीयत बड़ी ख़राब हुई थी। फिर मैंने घर आई, और घर आके जो मैंने नाश्ता अपना बना के रखा था वो फिर मैंने खाया।
तो तब जाके मैं कुछ संभली। फिर भी बाद में भी मैं बड़ी मुश्किल से ही हुई हूँ, क्योंकि मैं जब सोई और मैं ऐसे बेहोश हो गई, बच्चे स्कूल से आए तो उन्होंने मुझे उठाया था। और फिर हुबान का आज बड़ा मूड था कि मेकअप करें मामा, मैंने आपका मेकअप करना है और ज़रूर करना है। मुझे बुखार भी था, लेकिन हुबान ने मुझे पकड़ के और इधर बिठाया है और वो मेरा मेकअप करने लग गई। फिर मैंने सोचा कि चले, मुझे ये डेली कहती है और मैं बात नहीं मानती, चले आज मैं मान लेती हूँ। तो इसने मुझे ऐसा बनाया, मेकअप किया कि और मेरा साथ साथ फ़ोटोशूट भी किया। और जब मैंने वो स्टेटस पे लगाया है ना, व्हाट्सएप स्टेटस पे वो अपनी पिक्स लगाई हैं, तो मुझे सब फ्रेंड्स, सब कज़न्स ने यही कहा है कि ऐसे भूत बनी हुई हो, मतलब चुड़ैल लग रही हो। तो मेकअप भी कुछ ऐसा था, मेकअप तो फिर भी कुछ बेटर था। जो हेयर स्टाइल शाहबान ने मेरा बनाया था, जो मैंने मांगनी वाली से पिनें ली थी ना, पिन्स, वो वाली पिन्स मुझे लगाई थी हुबान ने और इतनी लट्टें निकाली थी कि मैं कोई चुड़ैल ही लग रही थी। और शाहबान इतनी फिर खुश हुई ना मेकअप करके, और वो तो ऐसे फील कर रही थी खुद को जैसे कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो, ऐसे कर रही थी। मुझे उसने लाइनर लगाए और पता नहीं क्या क्या ब्लश ऑन लगाए, और बड़ा उसने ना आज अपनी सारी शौक़ पूरी की मेरे ऊपर। मैंने कहा चलें कर लें, कभी कभी हाथ आती हूँ। तो फिर बाद में मैंने अपना फेस वॉश किया था बड़ी मुश्किल से, क्योंकि इतना कुछ ऊपर लग चुका था ना कि वो सारी चीज़ें उतर ही नहीं रही थी। और यहाँ शाहबान मेरे बाल भी स्ट्रेट करने में पे तुली हुई थी, और इतने बाल टूट भी रहे थे क्योंकि अटके हुए भी थे। तो फिर ना इसने मुझे बड़ा कोई चुड़ैल नुमा बनाया। तो उसके बाद फिर शाहबान के पाँव के लिए हमने जाना था पट्टी कराने, तो शहर, तो हम वहाँ चले गए क्योंकि इसका पाँव कोई ख़ास मुझे फ़र्क नहीं फ़ील हो रहा था। तो फिर इसकी पट्टी कराना लाजमी थी, क्योंकि उसने कहा, डॉक्टर ने कहा हुआ था कि 5 दिन बाद पट्टी अगेन करानी है। तो यहाँ जी इसकी हो रही थी पट्टी, और चलने से उन्होंने मना किया है हुबान को, लेकिन फिर बच्ची है ना, और बच्चे कहाँ बांध बैठते हैं, वो भी इतने ज़्यादा दिन, एक आध दिन होता है तो फिर भी किसी तरह बहला के कंट्रोल कर लेते हैं, इतने दिन बच्चे कहाँ बैठते हैं। तो शाहबान भी बैठ नहीं रही, बस थोड़ा थोड़ा उस पाँव पे बर्डन आता है, उस वजह से फिर वो ठीक ही नहीं हो रहा। अभी तक स्वेलिंग भी है उसकी, और वो अभी तक सही चल भी नहीं सकती। तो बस फिर हम वापस आ गए, और बस यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।